Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video and in this video we will continue our lesson number 11 weather, water and air. So जो लेसन हमने स्टार्ट करा था इसे हम कंटिन्यू करेंगे. वाटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो हमने वेदर के बारे में पढ़ा था कि कैसे सन एक कारण है वेदर के चेंज का, स्टेट ऑफ वाटर का, विंड्स का, इन सब के बारे में हमने पढ़े था ना. आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है वाटर के बारे में. इफ अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है तो आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें पूरा वेदर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें वाटर के बारे में पढ़ना है. वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग. कि हमने स्टडी पहले ही कर लिया है कि जो वाटर है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है हीट करके, कूलिंग करके. द हीट फ्रॉम द सन चेंजेस द फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर. जो हीट सन से मिलती है वो कहीं ना कहीं वाटर की फॉर्म नेचर में चेंज करती है. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स दैट फॉल एज रेन. जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में चेंज होता है? वाटर वेपर में, एंड वो क्लाउड बनाता है एंड देन हमारे पास एज अ रेन की फॉर्म में फॉल होता है. Then is evaporation. Evaporation क्या होता है? The change of water into water vapor on heating is called evaporation. जो वाटर की फॉर्म जब वाटर वेपर में चेंज होती है हीटिंग के उसे हम evaporation कहते हैं. The sun heats water present on the earth and converts it into water vapor. सन हीट करता है वाटर जो कि प्रेजेंट होता है अर्थ पे एंड उसको कन्वर्ट करता है वाटर वेपर में. These increases the amount of water vapor in the atmosphere. कहीं ना कहीं ये इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमोस्फेयर में. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो अमाउंट वाटर वेपर की प्रेजेंट होती है एयर में उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है कहीं ना कहीं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे. इट इंक्रीजेस इन विंडी वेदर. कि वो इंक्रीज होती है विंडी वेदर के उस पे इवेपोरेशन. इट इज हाई व्हेन टेम्परेचर इज हाई. इवेपोरेशन तब हाई होती है जब टेम्परेचर हाई होता है. इट इंक्रीजेस व्हेन एयर इज ड्राई लेस ह्यूमिड. ये तब इंक्रीज होती है जब एयर ड्राई होती है और लेस ह्यूमिड होती है. इट इंक्रीजेस व्हेन एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज मोर. ये तब इंक्रीज होती है व्हेन एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा होता है. सो नाउ अब आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है या आप कर सकते हो. टेक 2 डिशेज विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. कीप वन इन सनलाइट एंड अदर इन शेड. ऑब्जर्व बोथ. आफ्टर 2 hours यू विल फाइंड दैट द वाटर kept in the sun evaporates more and hence its level fall. This activity show that evaporation is high when temperature is high. So बोला जा रहा है आप 2 डिशेज लाओ, 2 बाउल्स ले लो और उसमें इक्वल वाटर भर दो. एक बाउल को आप सूरज के सनलाइट के नीचे रखो और दूसरे को किसी शेड के नीचे रख दो जैसा कि पिक्चर में दिखा रहा है आपको. इस तरह से रख दोगे. अब जब आप उसे 2 hours बाद देखेंगे तो जो बाउल सनलाइट की डायरेक्ट रेज की पड़ रही है जिसपे उसका वाटर लेवल काफी कम हो चुका होगा इन कंपैरिजन जो बाउल शेड में है उसका नहीं. तो इससे ये पता चलता है जो इवेपोरेशन होता है जब टेम्परेचर हाई होता है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है और अगर टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा नहीं होगा. नाउ एक्टिविटी 2. टेक 2 टॉवल्स ऑफ इक्वल साइज एंड वेट देम. 2 टॉवल लो इक्वल साइज के और उन्हें गीला करो. फोल्ड 1 टॉवल एंड देन कीप बोथ द टॉवल्स अंडर द सन टू ड्राई. आप क्या करना है, एक टॉवल को फोल्ड करा उसे सन के नीचे रख दिया एंड दूसरे को ऐसे ही फैला के रख दिया जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है. After some time, you will notice that the towel that was not folded dry up faster. कि आप क्या ध्यान दोगे, जिस टॉवल को आपने फोल्ड नहीं करा है वो जल्दी सूख गया. तो इस एक्टिविटी से क्या शो होता है? वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज मोर. क्योंकि हमने फैला के रख दिया तो उससे क्या हो गया, वाटर जल्दी इवेपोरेट हो गया और तुम्हारा टॉवल जल्दी सूख गया. बट जहां पे टॉवल को हमने फोल्ड करके रखा था तो उसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही सन की रेस पड़ रही थी तो जिसके कारण उसको काफी टाइम लगेगा. देन इज कंडेंसेशन क्या होता है?
द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर चेंज होता है वाटर में कूलिंग करने पर उसे कंडेंसेशन कहते हैं। व्हेन वाटर वेपर गेट्स कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स। जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर ड्रॉप्स में। इन नेचर वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू वाटर इन मैनी वेज लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ड्यू एंड स्नो। नेचर में जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस करता है वाटर को कई तरह से, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ड्यू एंड स्नो। Clouds are formed when water vapor rise up in the atmosphere and condenses into many water droplets. Clouds तब फॉर्म होता है जब वाटर वेपर राइज होता है एटमोस्फेयर में एंड कंडेंस करता है छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स को। बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स फॉल डाउन एज रेन। जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की क्लाउड्स के अंदर वो हमारे को गिर जाती है किस रूप में? रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाती हैं। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट इज फॉग। अब फॉग क्या होता है? फॉग क्या होता है? इन विंटर्स ड्यू टू वेरी कोल्ड एयर द वाटर वेपर इन द एयर condenses on dust particles to form a dense cloud of water droplets hanging just above the surface of the land और वाटर। दिस इज कॉल्ड फॉग। सर्दियों में आप देखोगे काफी ठंडी हवा चलती है तो वाटर वेपर जो होता है एयर में आ जाता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड, धुंध सी हो जाती है, तो वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? फॉग। जिसे आप धुंध कहते हैं ना, सर्दियों में जाती है उसे हम फॉग कहते हैं। ड्यू टू इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ स्मोक प्रोड्यूस बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज द फॉग कंबाइंस विद द स्मोक एंड फॉर्म्स स्मोक। जब काफी क्वांटिटी में स्मोक प्रोड्यूस होता है व्हीकल्स द्वारा, फैक्ट्रीज द्वारा, तो फॉग कंबाइन होता है स्मोक के साथ एंड फॉर्म क्या करता है? स्मॉग। इस स्मोक रिड्यूस द विजिबिलिटी इन विंटर। जिस कारण से स्मोक के कारण जो विजिबिलिटी होती है हमारी काफी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है विंटर्स में। नेक्स्ट इज ड्यू। ड्यूरिंग विंटर नाइट्स द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रास, फ्लावर एंड लीव्स। विंटर नाइट्स में क्या होता है? जो वाटर वेपर होता है एयर में कंडेंस करता है और ड्रॉपलेट्स करता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है? जैसे ग्रास हो गई, फ्लावर हो गए, इन सब पे आपको दिखेगी। तो उन छोटी ड्रॉपलेट्स को क्या कहते हैं? ड्यू। क्या कहते हैं? ड्यू। सो आज के लिए इतना ही। आगे के जो टॉपिक है फ्रॉस्ट, स्नो, हेल, इन सब के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी एंड हम जानेंगे वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, किन किन तरीकों से हम प्योरीफाई कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेसन समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले आप क्या करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। So thank you for watching my video students and don't forget to subscribe my channel.